ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी का महाशिवरात्रि का दिन आने वाला है और सारी संगत बहुत खुश है कि वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी के दर्शनों के लिए बड़े मंदिर जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ संगत जो कि किसी कारणवश बड़े मंदिर नहीं जा सकती हैं, तो भी गुरु जी उनको ब्लेस करेंगे। वो किस तरह, वो मैं आपको इस सत्संग के माध्यम से बताऊंगी। एक आंटी हैं जिन्होंने अपना नाम बताने से मना करा है। वो आंटी कहते हैं कि मैंने जब गुरुजी को मानना शुरू करा, गुरुजी के मैं सत्संग सुनती थी, तो मैं अकेली संगत थी जो कि अपने घर में गुरुजी को मानती थी। तो एक बार मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गए थे, मैं घर पे अकेली थी। तो मैंने अपना सोचा कि मैं गुरुजी का सत्संग करूं। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं आपका सत्संग करना चाहती हूं, पर मैं किसी को बुला नहीं सकती और मेरे पास आपका सिर्फ एक ये स्वरूप है, तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने उनको थॉट डाला कि तूने सोच लिया, आधा काम ये हो गया, आधा काम तेरा मैं करूंगा। तो आंटी ने क्या करा, अपनी मेड को बोला। तो आंटी के घर में 2 मेड काम करती थी। आंटी ने उन दोनों मेड को बोला कि तुम सबका काम खत्म करके अपने बच्चों को लेकर और मेरे घर आना, आज मेरे घर में गुरुजी का मैं सत्संग करूंगी। तो मेड वगैरह को तो लगा कि कोई कीर्तन वगैरह होगा, वो सबके घर से काम वाम करके अपने बच्चों को घर से लेकर आंटी के घर आ गई। तो एक मेड जो आंटी के घर में सफाई करती थी, वो किसी दूसरे के घर जब काम करने गई तो उनके घर में बहुत सारे फूल लगे हुए थे। तो उसने कहा, आंटी आज मेरे को, आंटी के घर कीर्तन है, मेरे को वहां पे थोड़े फूल ले जाओ। उन्होंने कहा ले जाओ। जय गुरु जी। ये भी गुरु जी की इच्छा थी। उस बेचारी को ये नहीं पता था कि ये कीर्तन है कि सत्संग है। चलिए, वो तो गुरु जी की कृपा। तो जब वो मेड आई तो उसने आंटी को वो फूल दिए। आंटी ने फूल से रंगोली बनाई। आंटी को घर बैठे ही गुरुजी ने फूल भिजवा दिए। आंटी ने जोत जलाई, संगत आ गई। क्योंकि जो मेड है, मेड और मेड के बच्चे, असली संगत तो वही है, उन्हीं को आप लंगर प्रसाद खिलाएं। कि जो भोले भाव आंटी के पास आ गए और बैठ गए। आंटी ने गुरु जी का सत्संग करा। आंटी ने प्लेलिस्ट लगाई 1 घंटे की, और 1 घंटे में आंटी की ने जो एक मेड थी वो ये परेशान हो रही थी कि उसके बच्चे ने ट्यूशन जाना है। तो वो बहुत परेशान हो रही थी कि ये जैसी फिनिश हो और मैं जाऊं। तो आंटी ने उसको इशारा करा, तूने जाना है तो तू आरती से पहले चली जा। पर उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ी लेट छोड़ दूंगी। तो गुरु जी की कृपा देखिए, अगले दिन उसने आंटी को बताया कि जब मैं आपके घर से निकली तो 2 घर छोड़ के जहाँ मैं काम करती हूँ, तो वो आंटी ने नई कार ली थी और वो नई गाड़ी लेकर बाहर निकली। तो उसने उसको मेड को कहा, तो इस समय कहाँ से आ रही है। उसने कहा, वो आंटी के घर में आज कीर्तन था तो मैं वहां से आ रही हूँ। उसको कीर्तन ही बोल रही थी वो। तो उन्होंने कहा कि तू घर जा रही है, चल मेरी कार में बैठ और मैं तुझे घर छोड़ के आती हूँ। आप सोचिए संगत जी, गुरु जी ने उस संगत के लिए नई कार, वो नई कार में बिठा के उसके घर तक छोड़ के आए। उसका टाइम बच गया और उसका बच्चा ट्यूशन चला गया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो वो आंटी को उसने अगले दिन आके बताया कि मुझे तो रात भर गुरुजी सपने में आते रहे और आंटी जी मैं तो ऐसे घर पर टाइम पे पहुंच गई, मुझे तो वो आंटी कार पे, नई कार पे छोड़ के आए हैं। आपके ये गुरुजी तो बड़े चमत्कारी हैं। अब तो आंटी का विश्वास और बढ़ गया। तो गुरुजी ने आंटी को थॉट डाला कि मैं महाशिवरात्रि वाले दिन तेरे घर आना चाहता हूँ, तो सत्संग करवाइयो। अब आंटी को लगा कि अभी तो अंकल और बच्चे नहीं है तो मैंने करा लिया, अब अंकल और बच्चे होंगे तो मैं कैसे कराऊंगी। पर गुरुजी ने अगर कहा है तो गुरुजी कुछ करेंगे अपने आप से। जब आप सोच लेते हो ना कि गुरुजी करेंगे, तो गुरुजी कैसे करवाते हैं आप देखिए। महाशिवरात्रि का दिन आया, लेकिन साथ में 2 छुट्टियां लेकर आया। 3 दिन की छुट्टी थी। तो अंकल और अंकल के बच्चों ने आंटी को कहा कि इस बार हम महाशिवरात्रि वाले दिन फलानी जगह चलेंगे। आंटी ने भी चुपचाप हाँ कर दी, क्योंकि आंटी बता ही नहीं सकती थी कि गुरुजी ने थॉट डाला है, क्योंकि ये बात कोई समझ ही नहीं सकता जो गुरुजी की संगत नहीं है। तो आंटी ने सोचा ये लोग मेरे पे हंसेंगे, तो आंटी ने कुछ नहीं बोला और गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आप संभालो। तो हुआ क्या कि जैसे उन्होंने फ्राइडे को जाना है, तो थर्सडे को पता चला कि उस जगह पर इतना आंधी तूफान आया है कि सब पेड़ गिर गए हैं और सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, तो अब आप जा नहीं सकते। जय गुरु जी। आंटी तो खुश, पर अब दिक्कत ये है कि अंकल और बच्चे घर में हैं। आंटी कहते हैं फिर मैं और परेशान हो गई कि गुरुजी अब मैं कैसे करूं। अब गुरुजी की लीला देखिए। महाशिवरात्रि वाले दिन क्योंकि सब घर में थे, तो आंटी ने अच्छा पकवान बनाना था। आंटी ने सारा अरेंजमेंट रात को कर दिया। नेक्स्ट डे सुबह उठते ही बेटे ने पापा को बोला कि पापा अब छुट्टी है तो आप मेरा एक काम कराओ, मेरी कार खराब है तो मैकेनिक के पास चलो, 1.5-2 घंटे का काम है, हम करके आके फिर नाश्ता वगैरह कर लेंगे। जय गुरु जी। अब घर पे आंटी और आंटी की बहू,
उन दोनों ने तो फटाफट सारा उनके जाने के बाद नहा धो के खाना बनाया, लंगर प्रसाद बनाया और गुरुजी की 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा ली। और वहाँ घर में ही फूल लगे हुए थे इतने सुंदर, उन्होंने वो लाके रंगोली बना ली। आप देखिए गुरुजी की महिमा। गुरुजी ने आंटी को कहा था मैं महाशिवरात्रि में तेरे घर सत्संग कराऊंगा, क्योंकि गुरुजी को ऐसे मतलब नहीं है कि आप 100,000 संगत इकट्ठे कर रहे हैं। आप बैठे हैं ना, गुरुजी उसमें खुश है। आपका पूरा घर, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा मोहल्ला, वो सब का कल्याण हो रहा है। इस तरह गुरुजी ने आंटी को ब्लेस किया और आंटी कहती है कि अगली महाशिवरात्रि तक इतना कुछ मेरे पास हो चुका था, गुरुजी ने इतने चमत्कार दिखा दिए थे कि अगले महाशिवरात्रि पे तो अंकल ने आंटी को बोला कि चल बड़े मंदिर चलते हैं। जय गुरुजी। अगर आप बड़े मंदिर किसी कारण से नहीं जा सकते, कि आपके घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि बुजुर्गों को और बच्चों को मत लाया करो, पर आज के टाइम में सब चलन है, सबको गुरुजी से ब्लेसिंग्स चाहिए कि सब नहीं जाना है। डायरेक्ट कनेक्शन सब रखो, लेकिन ब्लेसिंग्स घर में एक को भी मिल गई सबको मिल जाती है। तो अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे, घर में सत्संग करो और गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देने जरूर आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु।